नमस्कार। राजस्थान का एकीकरण, नाम सुनते ही 7 चरण, दर्जनों तारीखें और इतने सारे नाम दिमाग में घूमने लगते हैं। सच कहूं तो ये सब याद रखना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगता, है ना? खैर, आज हम इसी मुश्किल पहेली को सुलझाएंगे। एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। तो देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले समझेंगे कि ये चुनौती आखिर थी क्या। फिर मिलेंगे इस कहानी के नायकों से, यानी एकीकरण के वास्तुकारों से। इसके बाद आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, हमारा मास्टर मेमोरी कोड। फिर इस कोड को हम 7 चरणों और बड़े नेताओं पर लागू करेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असली चुनौती की। जरा सोचिए, 19 अलग अलग रियासतें, सबको एक साथ लाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक बहुत ही लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया थी जो सालों तक चली। इसको याद रखना भारी लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे एकदम आसान बना देंगे। 8 साल, 7 महीने और 14 दिन, इतना लंबा समय। इतने सालों में फैले इतने सारे नाम, तारीखें और जगह, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। पर हर ताले की एक चाबी होती है, और हम वही चाबी आज खोजने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम याद करने की मजेदार ट्रिक्स पर जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे महाअभियान के पीछे कौन लोग थे। आखिर इन वास्तुकारों के बिना तो ये एकीकरण मुमकिन ही नहीं था। तो इस बहुत बड़े काम को संभालने के लिए 5 जुलाई 1947 को एक खास डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका नाम था रियासती विभाग। और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की 565 रियासतों को एक साथ लाकर एक राष्ट्र बनाना। और इस विभाग की कमान थी 2 दिग्गजों के हाथ में। अध्यक्ष थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके साथ थे उनके काबिल सचिव वीपी मेनन। सच कहें तो इन्हीं दोनों ने एकीकरण की पूरी नींव रखी थी। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे रोमांचक हिस्से पर, हमारा मास्टर मेमोरी कोड। ये वो जादुई चाबी है जो तारीखों के सारे ताले खोल देगी। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। हम इस कोड को 3 बहुत ही आसान हिस्सों में सीखेंगे। पहले दिन के लिए कुछ नंबर, फिर महीनों के लिए एक छोटा सा वाक्य, और आखिर में सालों के लिए एक सिंपल सा पैटर्न। तो सबसे पहले हैं दिन के अंक। बस इन 7 नंबरों के सीक्वेंस को याद कर लीजिए। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये हो गए हमारे 7 चरणों के दिन। अब बारी है महीने की। इसके लिए बस एक छोटा सा मजेदार वाक्य याद रखना है। मामा अम्मा मंजन करती है। इस वाक्य का हर अक्षर एक महीने का राज खोलेगा। देखना चाहेंगे कैसे? ये देखिए कितना आसान है। पहले माह से मार्च, दूसरे माह से फिर मार्च, फिर अ से अप्रैल, मंजन के म से मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। बस हो गए सारे महीने याद। मामा अम्मा मंजन। और आखिर में आते हैं साल। इसका पैटर्न तो और भी सिंपल है। पहले 3 चरण हुए 1948 में, अगले 2 हुए 1949 में, फिर एक 1950 में और आखिरी वाला 1956 में। बस 3 बार 48, 2 बार 49 और एक बार 50 और 56। तो अब हमारे पास दिन, महीने और साल तीनों के कोड हैं। अब सबसे जरूरी काम, इन सबको एक साथ जोड़ना। चलिए इस कोड का इस्तेमाल करके एकीकरण के 7 चरणों को लाइन से लगाते हैं। तारीखें तो हो गई, अब चरणों के नाम कैसे याद रखें, उसके लिए भी एक जुगाड़ है। पहले 6 संघों के नाम याद रखने के लिए ये मजेदार लाइन याद रखिए। एमपी से बस राजस्थान आई। देखा, इस लाइन का हर अक्षर या शब्द हमें एक एक करके संघ का नाम बताता है। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, और इसी तरह आगे। और 7वां और आखिरी चरण तो हमारा आज का राजस्थानी है। और ये देखिए, जब हम अपने दिन, महीने, साल और नाम के सारे कोड एक साथ मिला देते हैं तो पूरी टाइमलाइन कितनी आसानी से हमारे सामने आ जाती है। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक सब कुछ अब उंगलियों पर है। तारीखें और चरण तो हमें याद हो गए, पर उन बड़े नेताओं का क्या जिन्होंने इन सब की बागडोर संभाली? फिक्र मत कीजिए, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ताओं को याद करने के लिए भी हमारे पास कुछ वैसी ही आसान ट्रिक्स हैं।
पहले 4 चरणों के प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखने हैं, बस ये 4 शब्द याद कर लीजिए। शोभा, गोकुल, मणि, हीरा। है ना सिंपल? शोभा से शोभाराम कुमावत, गोकुल से गोकुललाल असावा, मणि से माणिक्यलाल वर्मा और हीरा से हीरालाल शास्त्री। बस हो गए चारों प्रधानमंत्री याद। अब उद्घाटनकर्ताओं की बारी, और ये तो और भी मजेदार है। पहले 2 चरणों का उद्घाटन किया गॉडगिल ने, ठीक 2 बार गॉडगिल। तीसरे चरण का किया नेहरू ने, नेहरू 3 अक्षर हैं। और चौथे का सरदार पटेल ने, सरदार 4 अक्षर। है ना कमाल की ट्रिक? तो हमने सारे कोड देख लिए, सारी ट्रिक सीख ली। अब समय है एक छोटी सी परीक्षा का। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक्स कितनी काम की है। तैयार है? तो सवाल ये है, एकीकरण के 5वें चरण यानी संयुक्त वृहद राजस्थान की पूरी तारीख क्या थी? जरा अपने कोड्स को याद कीजिए। 5वां दिन कौन सा था? हमारी लाइन मामा अम्मा मंजन में 5वां अक्षर कौन सा महीना था? और साल का पैटर्न क्या था? और सही जवाब है 15 मई 1949। क्यों? क्योंकि हमारी लिस्ट में 5वां नंबर था 15। मंजन का म मतलब मई, और हमारे साल के पैटर्न में 5वां साल था 1949। देखा कितना आसान था? तो इन कोड्स की मदद से हमने तारीखें और नेताओं के नाम तो आसानी से याद कर लिए, पर एक सवाल अभी भी है। हर चरण में कौन-कौन सी रियासतें और क्षेत्र शामिल हुए थे? ये सवाल दिखाता है कि इतिहास कितना गहरा और दिलचस्प है। ये कोड्स तो बस शुरुआत है, असली मजा तो इस कहानी की गहराइयों में उतरने में है।